हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछिएगा। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं 2 दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। ठीक है, बेसिकली जो ये सेंटेंस है ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है कि एंड में या है, ये हूँ बन रहा है, तो या है, ये है, चुका है, चुकी है, ये जो सेंटेंस के एंड में आता है मोस्टली वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हुआ पास्ट में है लेकिन उसका असर अभी भी है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब आया जो है, जो ये शिफ्ट हुआ है, बेसिकली शिफ्ट हुआ है ये पास्ट में ही। 2 दिन पहले हुआ होगा, 3 दिन पहले हुआ होगा, वो चीज़ पास्ट में हुई है लेकिन उसका असर अभी भी है। असर क्या है कि बंदा यहीं पर ही है, समझ रहे हो। अगर ये शिफ्ट होता और फिर वापस जा चुका होता तो उसका शिफ्ट होने का असर ख़त्म हो गया होता, तो वो होता पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर असर है पास्ट के काम का तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अगर अगर आप इसको चाहो तो आई हैव मूव्ड इन। मूव इन का बेसिकली मतलब होता है कहीं पर अपना सामान, बोरी या बिस्तर लेकर शिफ्ट हो जाना। शिफ्ट का ही एक मतलब शिफ्ट का ही आप सिनोनिम बोल सकते हो मूव इन। ठीक है, रहने के लिए कहीं पर पूरा सामान लेकर शिफ्ट हो रहा, मूव इन होता है। तो आई हैव मूव्ड इन हेयर 2 days बैक, ये सेंटेंस बनाओगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, इस सेंटेंस को ये सिंपल प्रेजेंट में तोड़ दिया है। आई एम मूव्ड इन मतलब मैं मूव्ड इन की कंडीशन में हूँ, इस तरीके से। आई एम मूव्ड इन हेयर, मैं यहाँ पर मूव्ड इन की कंडीशन में हूँ 2 days बैक, 2 दिन पहले से। तो बेसिकली ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है, ये सही नहीं है ग्रामेटिकली देखा जाए तो। लेकिन स्पोकन में आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी। ठीक है, वर्ड टू वर्ड अगर जाओगे, अगर आप वैसे जाओ ग्रामेटिकली कि क्या ये सेंटेंस की फॉर्मेशन सही है, तो मेरे को नहीं लगता कि सेंटेंस की फॉर्मेशन सही है। आई एम मूव्ड इन स्पोकन में चल सकता है कि मैं मूव्ड इन की कंडीशन में हूँ 2 दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन हमारी बननी चाहिए थी प्रेजेंट परफेक्ट में कि आई हैव मूव्ड इन। कल मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया। कल के लिए हमने यस्टरडे लगा दिया। ठीक है, पूरा सेंटेंस बचा मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? वॉज। अब मैं क्या कर रहा था? मैं कोशिश कर रहा था, ट्राई। ठीक है, अब देखो बात करना यहाँ पर एक्शन नहीं है। आप मोस्टली यही देखना कि हिंदी वाले सेंटेंस में, मतलब जिस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर रहे हो उस हिंदी वाले लाइन में जो एंड में चीज़ है ना, मोस्टली आपको एक्शन वही मिलेगा। तो यहाँ पर कोशिश कर रहा था, तो कोशिश करना एक एक्शन है, ना कि बात करना। ठीक है, सो आई वॉज, कोशिश करना मतलब ट्राई, तो ट्राई में आईएनजी लग गया। आई वॉज ट्राइंग, किस चीज़ की? आपसे बात करने के लिए, आपसे बात करने की। सो आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बात करना एक ना लेने वाला सेंस है। अगर कई बार आपको सेंटेंस ऐसे भी मिल सकता है कि आई वॉज ट्राइंग टॉकिंग टू यू। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टॉकिंग टू यू, जैसे आपने सुना होगा ना, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, कि यार तुम, आपसे बात करना अच्छा रहा, आपसे बात करके अच्छा लगा, इस तरीके से। सो आई वॉज ट्राइंग टॉकिंग टू यू, ऐसे भी अगर ये सेंटेंस मिलता है तो सही होता है ये। ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, जिगरे मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। ठीक है, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर? डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर? चाहना, बात करना नहीं है यहाँ पर, चाहना, क्योंकि हिंदी में देखो एंड में क्या आ रहा है? चाहना। सो आई डिड वॉन्ट टू, डिड छुपा वांट में, क्या बन गया? वांटेड टू। सो आई वांटेड टू टॉक टू यू, आपसे बात करना, मैं आपसे बात करना चाहती थी। अब जो भी लगा हुआ है, मैं भी चाहती थी, ऑल्सो लगेगा, ऑल्सो लगा देंगे हम एक्शन से पहले से। आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक टू यू, आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक टू यू, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस पूरा क्या बना? मैं भी आपसे बात करना चाहती थी, आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक टू यू। लेकिन आप बहुत बिजी थी,
ये कह रहा है लेकिन आप बहुत बिजी थी। अब देखो आप बिजी थी, इसमें कोई एक्शन है या फिर हम बस बता रहे हैं कि कोई किसी कंडीशन में था, कब था, क्या था, वो था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि कोई किस कंडीशन में था, किस स्टेट में था। ठीक है, तो आप बहुत बिजी थी, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, आप बहुत बिजी थी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू, मेन वर्ड लगा, वर। ठीक है, अब आप क्या थी, बहुत बिजी, वेरी बिजी, सिंपल है। पास्ट का सिंपल होगा सेंटेंस, वॉज वर का यूज़ होगा, प्रेजेंट का सिंपल होगा, इज एम आर का यूज़ होगा, और फ्यूचर का सिंपल होगा तो विल बी। ठीक है, और सबसे ईजी चीज़ है, तीनों ही ये मेन वर्ड्स जो होते हैं कॉन्टीन्यूस वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वाले इज एम आर, पास्ट कॉन्टीन्यूस वाले वॉज वर, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस वाला विल बी। इसीलिए आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए के लिए सो या फिर दैट इज़ वाई आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। अब देखो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, सिंपल से बस इतना लिखा हुआ है आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। तो इंग्लिश में भी अगर आप चाहो ना तो आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिडंट गेट अ चांस टू टॉक टू यू, इतना बनाओगे वो भी ठीक है। सो डिडंट गेट अ चांस टू टॉक टू यू, ये भी सही है, लेकिन सब समझाने के लिए कि हिंदी में से इंग्लिश में हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, मुझे मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड डिड, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, मिलना, मैंने क्या बताया, मिलने के लिए गेट का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट गेट, क्या नहीं मिला, द चांस, आई डिड नॉट गेट द चांस आपसे बात करने का, टू टॉक टू यू। ठीक है, आई डिड नॉट गेट द चांस टू टॉक टू यू, आपसे बात करने के लिए, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये कह रही कि आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वाला थोड़ी उस तरीके से। अब देखो मैं अब फिर बताता हूँ, यहाँ पर जो है जैसे कोई बोलता ना, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, अगर हम किसी इंसान से ऐसी चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी इंसान से ऐसी चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं जिसमें उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, तो उसमें कुड का यूज़ होगा। अगर उसको फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना करनी पड़े तो उसमें वुड का यूज़ होगा। तो एक मेरे पास कमेंट आया था इसी चीज़ से रिलेटेड कि सर जैसे मुझे बोलना है कि क्या आप मेरे साथ बाहर चलना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम बाहर चलने की बात कर रहे हैं तो वुड का यूज़ होगा, कुड का, वुड का होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे। अगर मैं ये बोलूँगा कि क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे, ये अलग है। क्या आप मेरे साथ बाहर चलना चाहेंगे, जब मैंने चाहेंगे वाली बात करी तो वो चाहने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, एक हो गया कुड यू प्लीज़ गो देयर, क्या आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा हो गया वुड यू माइंड गोइंग देयर, मतलब आपको बुरा लगे, बुरा तो नहीं लगेगा अगर वहाँ जाओ आप, वो वाला। तो बुरा लगना, ये इसमें कोई फिजिकल काम नहीं हुआ ऐसे। सो क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। मेन वर्ड डूअर और एक्शन, अब यहाँ पर मेन वर्ड यूज़ होगा वुड, डूअर हो गया आप, यू, एक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है, लाइक टू हैव। ठीक, वुड यू, तो वुड यू वाला सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्योंकि चाहेंगे, चाहना, चाहने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ये कह रहा है आप मेरे साथ कॉफ़ी के लिए बाहर चल सकती हो। ठीक, अब देखो दोनों में जो फ़र्क बता रहा था वही आ गया। यहाँ पर चाहने वाली बात हो रही थी, इस वाली जगह पर लेना चाहेंगे तो वुड का यूज़ हुआ। यहाँ पर सिर्फ चाहने वाली बात नहीं करी है, चल सकती हो, यहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी की बात हो गई, चलने की। तो क्या क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी के लिए बाहर चल सकती हो, बेसिकली तो एक कैन वाला सेंटेंस है, क्या ऐसा कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर एक परमिशन ली जा रही है। ठीक है, किसी से कुछ करने के लिए बोला जाए तो कैन नहीं है, यहाँ कुड का यूज़ होगा। कैन का मेजरली यूज़ होता है जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब परमिशन की ऐसा बात आ जाए तो मेजरली वहाँ कुड का यूज़ होता है, किसी से जब हम कुछ पूछ रहे हैं, कुड। तो ये भी सवाल ही है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कुड, डूअर तुम, क्या आप चल सकते हो, कुड यू। एक्शन क्या है, बाहर चलना, गो आउट। सो कुड यू गो आउट विद मी फॉर अ कॉफ़ी, सिंपल है। सो कुड यू गो आउट फॉर मी, सॉरी कुड यू गो आउट विद मी फॉर अ कॉफ़ी, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी के लिए बाहर चल सकते हो, ऐसा सेंटेंस बना। ये कह रहे कि आप मुझे डेट के लिए बुला रहे हो। ठीक है, क्या पहला है, क्या, व्हाट,
आप मुझे डेट के लिए बुला रहे हो। अब देखो, बेसिकली ये एक सवाल है, ठीक है, लेकिन हिंदी में हमने ऐसे नहीं पूछा कि क्या आप मुझे एक डेट के लिए बुला रहे हो। हमने क्या को नहीं लगाया, हमने सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशन से, टोन से समझ में आ गया कि सवाल है, आप मुझे डेट के लिए बुला रहे हो। सेम इंग्लिश में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन का सेंटेंस जो है वो पूरा टिपिकल क्वेश्चन की तरह ही बनाना पड़े। वहाँ पर भी सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से बोल के टोन से, एक्सप्रेशन से समझा देते हैं कि एक सवाल है, ठीक है। तो इसको बनाया सिंपल ही है कि आप मुझे डेट के लिए बुला रहे हो, लेकिन है ही क्वेश्चन, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर आप, यू, मेन वर्ड आर, एक्शन है बुलाना, कॉल, कॉल में लगा आईएनजी। यू आर कॉलिंग मी, आप मुझे बुला रहे हो डेट के लिए, फॉर अ डेट, सिंपल है। सो यू आर कॉलिंग मी फॉर अ डेट, आप मुझे डेट के लिए बुला रहे हो, ठीक। तो क्या हुआ, क्या आप मुझे डेट के लिए बुला रहे हो, वॉट आर यू कॉलिंग मी फॉर अ डेट। ये कह रहा है कोई डेट नहीं, बस एक कप कॉफ़ी, कोई डेट नहीं, बस एक कप कॉफ़ी, ठीक है। नो डेट, ये वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है, एकदम वर्ड टू वर्ड बनेगा, इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नो डेट, जस्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी, नो डेट, जस्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये कह रही मेरी कॉफ़ी में क्या दिक्कत है। अब देखो, ये एक बिल्कुल टर्म आप याद रखो, जब ये कहते हैं भाई इसको कुछ दिक्कत है, सो व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है। व्हाट इज़ रॉन्ग, बेसिकली ये एक सवाल हो गया सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, कि क्या कुछ दिक्कत है, व्हाट इज़ रॉन्ग। अब ये व्हाट इज़ रॉन्ग विद के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे आपको कोई इंसान है, वो इंसान कुछ पागल वाली हरकतें कर रहा है, तो आप दूसरे से पूछ रहे हो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ठीक है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, इसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ ये सही है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको अपसेट बैठा हुआ दिख रहा है, आपका दोस्त है कुछ भी, तो जाकर उससे पूछ सकते हो यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या प्रॉब्लम है, वो क्या दिक्कत है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये एक सिंपल सा हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद समवन, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये कह रहे मेरी कॉफ़ी में क्या दिक्कत है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद माई कॉफ़ी, ठीक है। जो मैं भी तो पूछ रही हूँ कॉफ़ी बनाने, कॉफ़ी पीने के लिए, और आप तुम कह रहे हो बाहर चल लो कॉफ़ी, कॉफ़ी पे, तो मेरी जो बनाई हुई कॉफ़ी उसमें क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विद माई कॉफ़ी। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम और बात कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बाहर जाते हैं, बेसिकली ऐसे भी बोला जा सकता है, ऐसे अगर हम बाहर जाएंगे तो हम ज़्यादा बात कर सकते हैं, फिर ज़्यादा बात कर पाएंगे। तो अगर मैं फ्यूचर के सेंटेंस को अगर हम जोड़ दें अगर के साथ, अगर ये होगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है कि अगर ये होता है तो अगर हम बाहर जाते हैं, अगर के लिए लगा दिया इफ, हम बाहर जाते हैं, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड डू, एक्शन गो आउट, डू छुपा गो आउट में कोई चेंज नहीं आया। सो इफ़ वी गो आउट, अगर हम बाहर जाते हैं, इफ़ वी गो आउट, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम और बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम और बात कर सकते हैं, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, बात करना, टॉक, वी कैन टॉक मोर, वी कैन टॉक मोर। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम और बात कर सकते हैं, इफ़ वी गो आउट वी कैन टॉक मोर। ये करिए आपकी जान पहचान में कोई जगह है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें कुछ एक्शन है, दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज़ है। अब जैसे मैंने बताया हुआ है कि ये चीज़ है, तो देयर इज़, मतलब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं कि फ्रिज में बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज। अगर इसी का सवाल आ जाए कि क्या फ्रिज में बोतल है, ठीक है, कुछ नहीं होगा चेंज, बस जो इज़ लग रहा है, जो मेन वर्ड होता है सबसे पहले आ जाता है। जब ऐसा सवाल आए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। सो देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, उसी का इज़ उठ के आगे आ जाएगा, इज़ देयर अ बोतल, या फिर इज़ देयर एनी बोतल इन फ्रिज, सिंपल है ना। तो मेरी जान पहचान की आपकी जान पहचान की कोई जगह है, सो देयर इज़ अ प्लेस इन योर नोन, देयर इज़ अ प्लेस इन योर नोन, ठीक है। इसी का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया इज, सो इज देयर एनी प्लेस इन योर नोन। तो ये जो दूसरा इज लग रहा है ना, ये मतलब टाइपिंग एरर है, ये इन है यहाँ पर। सो इज देयर एनी प्लेस इन योर नोन, नोन का मतलब जान पहचान, ठीक है। सो इज देयर एनी प्लेस इन योर नोन, इज देयर एनी प्लेस इन योर नोन, ठीक है। क्या आपकी जान पहचान में भी कोई जगह है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।